जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बोडमास यानी कि सरल करो। देहाती भाषा या हिंदी भाषा में बोलते हैं हम लोग सरल करो। बोडमास में आज जितना भी समस्या होगा, खास करके आप लोगों को, दूध पीने वाला बच्चा भी सीख जाएगा। आज के बोडमास कुछ रूल नियम होता है जिसको हम लोग जैसे कि फॉलो करेंगे। बोडमास का मतलब सरल करो होता है। एज ए बोडमास का हम लोग इसका यानी कि सरल करो का नियम का हम लोग प्रयोग जैसे कि हर चीज़ में कर लेते हैं। चाहे मैथ के आप कोई भी चीज़ बनाइए, ये रूल को हम लोग को फॉलो करना ही पड़ता है। तो हम लोग बारीकी से जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, बोडमास का सबसे बड़ा मीनिंग होता है बी, उसके बाद सेकंड लेटर होता है ओ, उसके बाद होता है डी, उसके बाद होता है एम, उसके बाद होता है ए और उसके बाद होता है एस। यही होता है बोडमास इंग्लिश में। बी का हम लोग बोडमास का मीनिंग लिख दिए हैं, बी ओ डी एम ए बोडमास हो गया। बी से होता है ब्रैकेट, पर हम लोग पढ़ते हैं ना बी फॉर बॉल। आज के बाद से बी फॉर बॉल नहीं याद कीजिएगा। बी फॉर बॉल याद करने से वो अब दूधे पीते रह जाइएगा जीवन भर। नहीं, वो जैसे कि नर्सरी का जो बच्चे होते हैं, बेबी नर्सरी को, उनको याद करवाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। आप लोग बच्चे नहीं है, आप लोग को बोलना है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन या ऐड भी बोल सकते हैं, शॉर्ट ऐड बोल सकते हैं, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठ, ठीक है। ओ फॉर जैसे कि का होता है, का के मतलब, ऑफ मतलब होता है का मतलब इसका भी एक सिंबल होता है, गुना का ही चिन्ह होता है। लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। डिवीजन मतलब होता है भाग, भाग का जैसे कि सिंबल जो आपको पोस्ट के अंदर हम लिख के दिखाएं, भाग ऐसे होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना होता है, गुना का चिन्ह ये होता है। और उसके बाद जोड़े यानी कि ऐड यानी कि प्लस की चिन्ह, इसको गणात्मक भी पढ़ना पड़ता है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव का चिन्ह जिसको ऋणात्मक भी बोलेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये चीज आप लोग देख लिए। अब बोडमास जो हम लोग बनाते हैं वो जैसे कि ऊपर से रूल काम करते आता है। जैसे मान लिया जाए, आप लोग देखिए कि अगर यदि इस प्रकार के, देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपको हम लोग दे दिए हैं। समझ में आ रहा है बाबू? क्या हम लोग को करना है, ये जो कोष्ठ है इसको याद कर देना, ठीक है। क्लियर है? इसका हम लोग जैसे कि हिंदी भी लिख दिए हैं, कुछ कुछ के चिन्ह भी हम लोग दे दिए हैं। क्लियर है जी? बढ़िया से बैठो, बुझाई थे कि एकदम मौसमी ले ला करे चली था। नहीं, शांति से बैठिए। क्रिया जो इसकी होती है, रूल जो होती है बनाने का, ये रूल जैसे कि ऊपर से आएगी। यानी कि जब बोडमास जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले क्रिया करेंगे वो ब्रैकेट के करेंगे। कोई दिक्कत है बाबू? क्रिया किसको करना है? ब्रैकेट। उसके बाद जैसे कि क्रिया करना है उसके बाद क्रिया करना है, और उसके बाद जैसे कि मल्टी है ना, एम मतलब कोई चीज गुना समझिए, और उसके बाद ए मतलब ऐड यानी कि जोड़, और उसके बाद जैसे कि सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। उधर से नहीं आएगा तो इधर से आइएगा। सबसे पहले क्रिया करेंगे कोष्ठ के, उसके बाद करना है आपको का के, उसके बाद करना है भाग के, और उसके बाद करना है गुना के, उसके बाद उसके बाद धीरे 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 धीरे, ज्यादा मत बोला कान बहिर हो जाए, ठीक है। क्लियर है? चिन्ह भी आप लोग चिन्ह गए। ये हम लोग को जैसे क्रिया किया जाता है। मेनली बच्चे को दिक्कत होता है वो कोष्ठ से होता है। क्या चीज होता है बाबू? कोष्ठ यानी कि ब्रैकेट। बताइए कि ब्रैकेट क्या प्रकार के? चार। ब्रैकेट क्या प्रकार के जी? चार प्रकार के ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट हम लोग देखेंगे, इधर 4 प्रकार के ब्रैकेट लिख दिए हैं। ब्रैकेट जो होती है सबसे पहले जैसे होती है उसको रेखा बोलेंगे। रेखा क्या चीज बोलेंगे? रेखा। रेखा के चिन्ह के मतलब सिंबल इस तरह से किसी भी संख्या पर इसे चढ़ा रहेगा, इसका मतलब होता है रेखा। क्लियर? उसके बाद होता है छोटी। क्या होता है? छोटी। उसके बाद होता है मंझली। कैसे होता है जी? मंझली। उसके बाद होती है बड़ा। बड़ा बोलते हैं। जैसे कि ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि कोष्ठ जो है, ब्रैकेट जो है, वो जैसे कि फादर है यानी कि पिता। क्लियर? क्या चीज है? फादर, पिता। ऐसे इसको समझ सकते हैं। बोडमास जैसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रैंड फादर, यानी कि ये जैसे कि ग्रैंड फादर का सन हम लोग बोल सकते हैं, जो क्या है ये ब्रैकेट। और ब्रैकेट का जैसे कि मतलब ग्रैंड फादर का जैसे कि 4 को 5 को सन है। 1 2 3 4 5 6 क्या बेटा? 6 बेटा। देहाती भाषा में समझिए, क्या बेटा जी? 6 बेटा। और सबसे फर्स्ट बेटा का नाम है जैसे कि ब्रैकेट। नहीं, अब ब्रैकेट का भी 4 लड़का इधर, जिसको हम लोग बोलेंगे छोटका। ना सुन ले, बड़का। बड़का के बाद जैसे कि होता है जैसे कि मंझली, उसके बाद होता है छोटका,
इस तरह से, शायद इस तरह से रेखा, उसके बाद जैसे कि छोटका, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़े, यानी कि हम लोग कुल मिला के कहेंगे तो ब्रैकेट का भी क्या प्रकार, 4 गो। ठीक है, इसका भी हम लोग सिंबल दे दिए हैं। रेखा के मतलब इस तरह से रेखा, कोष्ठ के मतलब ये वाला कोष्ठ जो आप लोग ए बी के जैसे कि यही कोष्ठ को आगे जाकर हॉल पढ़ना जा जाता है, ये हॉल जो हम लोग लिखते हैं इसके मतलब छोटी को। मंझली जैसे कि इस तरह का होता है, सिंबल में नजर आ रहा है, और बड़ी जो है कि इस तरह का होता है। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है बाबू? ये कोष्ठ जैसे कि इस प्रकार से होता है। अब हम लोग जैसे कि क्रिया जो करते हैं कोष्ठ में, वो सबसे पहले जो हम लोग क्रिया करेंगे वो क्रिया करेंगे जैसे कि छोटी यानी रेखा को। क्रिया किसका करना है? रेखा को। और रेखा के बाद हम लोग क्रिया करेंगे बाबू छोटी को, और उसके बाद जैसे कि मंझली को, और लास्ट में होता है बड़ी को। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि आप लोग हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, मैथ जो पूछता है एग्जाम में, या हम लोग को प्रिपरेशन जो किया जाता है मैथ का, उसमें जैसे कि कभी कोष्ठ से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाल देगा, जो आप लोगों को हम एग्जाम्पल में 2 लिख डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोष्ठ का यूज किया गया है। कभी जैसे कि कोष्ठ न रख के जैसे कि ऑफ पर दिया देगा, और कभी ये दोनों को जैसे कि गायब कर देता है और यही तीनों से रहता है, जो अभी आप लोग बना रहे थे। नहीं, उसमें कोष्ठ की क्रिया नहीं करना था, यानी कि मैथ जैसे कि कोष्ठ के भी होगा, बिन कोष्ठ के भी होगा, विदाउट कोष्ठ भी होगा, पर कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि कोष्ठ की क्रिया करना है। पहले ब्रैकेट के, नहीं, ब्रैकेट में जैसे कि 4 गो भाग, यानी कि 4 गो भाग करने के बाद आ जाइएगा का की क्रिया करें। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से, यानी कि कोष्ठ नहीं है, मान लिया जाए कि अगर कोई चीज में जैसे कि भागा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुना की क्रिया करेंगे। समझ रहे हो ना जी? और गुना नहीं है, जोड़ के क्रिया करेंगे, जोड़ नहीं है तो घटाव की क्रिया आएंगे, लेकिन ऊपर ही से नीचे की ओर आएंगे। जैसे हम लोग बच्चा में क्या पढ़ते हैं? जोड़ पढ़ते हैं, घटाव पढ़ते हैं, गुना पढ़ते हैं, भागा पढ़ते हैं। लेकिन ये बदमाश बनाते वक्त जैसे कि भागा को हल करेंगे, गुना को बताएंगे, उसके बाद जोड़ सब्ट्रैक्शन यानी कह सकते हैं, जोड़ कह सकते हैं, उसके बाद घटाव। आइए हम लोग जैसे कि लेट में किए हुए जैसे कि एग्जाम्पल पे देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा तीसरा वाला देख लीजिए जो हम लोग क्लिकिंग टाइप पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्रिया करेंगे रेखा को, खत्म कर दिए। उस रेखा के बाद जैसे कि क्रिया करना है आपको छोटी कोष्ठ को। ठीक है, यानी कि रेखा को क्रिया करेंगे, जो रेखा के अंतर्गत जो भी अंक होगा रेखा को कर लेंगे, उसके बाद हम लोग छोटी कोष्ठ को करेंगे, उसके बाद जैसे कि मंझली को कर देना है, मंझली कन्हैया को, उसके बाद बड़की को। यस, ठीक है। ये जैसे कि 4 प्रकार के जैसे कोष्ठ होती है, इसको जैसे कि हम लोग को क्रिया जैसे कि प्रॉपर्टी जैसे कि कर लेना है। तो आइए हम इसको क्लीन करते हैं। आइए दोस्तों, 2 क्वेश्चन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये छोटी कोष्ठ प्लस जैसे कि 14 जैसे कि भागा जैसे कि 7। ये देखिए क्रिया में जैसे कि छोटी कोष्ठ है, भागा 7 है, और इस तरह से करके गुना है, बड़ी कोष्ठ है 8 है, और जैसे कि यहाँ पे प्लस है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 3 है, जैसे कि 4 यहाँ पे 3 है, उसके बाद जैसे कि 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद -2 है, फिर मंझली कोष्ठ है, उसके बाद जैसे कि बड़ी की कोष्ठ है, फिर बड़ी जैसे कि कोष्ठ है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो क्रिया होगा वो किसको क्रिया होना है बाबू? याद करिए, रेखा को। किसको क्रिया करना है? रेखा को क्रिया करना है। शायद क्वेश्चन में जैसे कि रेखा छूट गया, क्वेश्चन में रेखा हम लोग से छूट गया, रेखा इस पे दिया था। तो सबसे पहले देखिए रेखा दे दिए, रेखा इस पे देना है, तो रेखा का क्रिया करेंगे तो आप तो हूबहू जस के तस आपको लिखते जाना है। ध्यान दीजिएगा, छोटी कोष्ठ है, उसके बाद 14 है, भागा है जैसे कि 7 है, गुने है जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 8 है, और प्लस के प्लस, और उसके बाद ये कौन कोष्ठ है जी? 5 मंझली कोष्ठ है रे हरामी, मंझली और 3 है, उसके बाद जैसे कि यही आ गया छोटकी। तो क्रिया इसको, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 6। प्लस की चिन्ह है तो प्लस कर दीजिए, घट जाएगा तो हो जाएगा 6, कोई दिक्कत? और उसके बाद जैसे कि बंद कर दीजिए, और माइनस जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 5 है और 2 नहीं 5 - 2 है कोष्ठ के अंदर। अच्छा, क्लियर हो गया? छोटी कोष्ठ की क्रिया कर लिए ना जी? अब छोटी कोष्ठ की क्रिया करने के बाद बाबू को क्रिया किसका करना था जी? बोलिए जल्दी जल्दी। छोटी को सॉरी रेखा कोष्ठ के बाद किसको करना था? छोटी। ये देखो तो ई वाला ग्राफ में, ई वाला में जैसे कि छोटी कोष्ठ है, कहने है छोटी कोष्ठ 3, बड़ी कोष्ठ है, और ये मंझली कोष्ठ है। छोटी कोष्ठ यहाँ है और छोटी कोष्ठ, तो छोटी कोष्ठ को क्रिया कर देना जे, कर देना छोटी कोष्ठ को क्रिया। तो आइए तो ध्यान दीजिएगा, 14 भागा 7 है, चाहेंगे तो यहीं पर काट सकते हैं, क्लियर? और नहीं काटिएगा तो आप एक स्टेप इसको बढ़ा दीजिए कोष्ठे में करके, 14 जैसे कि गुने जैसे कि 1 जैसे कि 7 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जैसे कि इसको कर लीजिए गुने जैसे कि जस के तस कीजिए,
8 3 प्लस 6 और इस तरह से घेरते जाइए और ये क्रिया कर देंगे तो माइनस जैसे कि घट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, ये भी कट के जैसे कि 2 हो जाएगा, हम तो बता कि तो 2 हो जाएगा गुने, क्योंकि जगह जैसे कि नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। तो 2 हो जाएगा, कट के इतना तो क्रिया कुछ हुआ 2 और उसके बाद जैसे कि ये कोष्ठ है गुना का है ना जी। अब जैसे कि ये जब क्रिया हो गया तो अब क्रिया किसको करेंगे, छोटी कोष्ठ की क्रिया हो गया ना। अब उसके बाद हमको क्रिया करना है मंझली कोष्ठ को, ठीक है। तो एक बार जैसे 10 लिख देते हैं, आइए लिख लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस जैसे कि 6 इस तरह से -3, ठीक है। अब आइए किसको क्रिया करना है, अब बोलते जाइए मंझली कोष्ठ। तो 6 और 3 9। अब छोटी कोष्ठ की क्रिया खत्म हो गया। क्लियर। यहाँ से आप समझिए। अब बच गया जैसे कि 2 गुने, क्या बचा 2 गुने। अभी 9 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 8 हाँ 17 9 8 बड़ी कोष्ठ में बच गया ना 9 8। तो बड़ी कोष्ठ में जो बच गया उसको हम लोग लिख रहे हैं 17 हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस जैसे कि 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 17 दूनी के क्या हो जाएगा गुना के चिन्ह होगा आप। अब आप लोग जैसे कि बनाते हैं यही वाला ज्यादातर लोग को बनाने आता है, इधर में दिक्कत रहता है, ठीक है। यही ना बना रहे हैं 2 गुने 17 -3 तो गुना की क्रिया कर देंगे 17 दूनी के 34 -3 घट जाएगा तो हो जाएगा 31। शांति से का 2 बार आप लोग जैसे कि बनाइएगा सवाल को उतार कर, या आप लोग किसी भी प्रकार के बुक हो उसमें देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन डेली दिया हुआ रहता है, उससे आप लोग रिवाइज कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, आप लोग को दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो आई स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा और उसके बाद सेकंड वाला को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए दोस्तों देखिए यह क्वेश्चन जैसे कि दूसरा वाला है। ये भी क्वेश्चन में देखिए बड़ी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ है और उसके बाद जैसे कि न मंझली कोष्ठ है और न रेखा कोष्ठ है। तो हमने क्या बताया था कि अगर यदि रेखा कोष्ठ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेखा कोष्ठ के बाद जैसे कि छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो छोटी कोष्ठ तो है, छोटी कोष्ठ है क्रिया करो छोटी कोष्ठ के तो क्रिया करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग ऊपर देखिए हम लगा देते हैं क्वेश्चन जैसे कि लैंग्वेज से हम शॉर्ट बनाए हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज से शॉर्ट बनाया गया। देखिए हम आपको बता देते हैं शॉर्ट कैसे बनाना है, हम लोग पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज क्वेश्चन है कि बोलता है कि मनीषा, ध्यान दीजिएगा, अपने जैसे कि पति पिता से 60 रुपया, ठीक है। मनीषा नाम की जो लड़की है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बनाना है लैंग्वेज से। मनीषा नाम की लड़की है वो अपने पिता से जैसे कि 60 रुपया प्लस माता से जैसे कि 30 रुपया को देती है। क्लियर। और वो मार्केट तरफ जाती है, उसमें से जैसे कि 50 रुपया के सामान जैसे कि खरीद लेता है। खरीद लिया जी, इतना ही उसने खरीदा होगा। और उसके बाद बोलता है कि शेष जो उसके पास जैसे कि बच जाता है उसको जैसे कि वो 5 वर्गों में बांट देता है। शेष पैसा को 5 वर्गों में बांट देता है, उसके बाद जैसे कि पुस्तक खरीद लेता है। तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन जो आप लोग को देखिएगा हम यहाँ पे जो नजर आ रहा है इस तरह से है, ठीक है। तो हम लोग मिटाते हैं इसको, देखिए हम वही क्वेश्चन से है। तो सबसे पहले जैसे कि रेखा कोष्ठ नहीं है तो क्रिया किसका करेंगे बाबू, किस क्रिया किसको करेंगे, छोटी कोष्ठ को। तो बड़ी कोष्ठ 10 के 10 लिखेंगे, छोटी के अंतर्गत हो गया तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, ठीक है ना जी। और माइनस जैसे कि 50 कोष्ठ घेर दीजिए और बाकी सबको 10 के 10 उतारना है, समझ रहे हैं ना। एक एक करके क्रिया जैसे कि तोड़ते आना है, एक एक करके। आप कंपटीशन के हैं तो डायरेक्टिव जैसे कि आपको माइंड जैसे कि बढ़ जाएगा तो आप काम कर सकते हैं। आगे आइए आगे आगे, ठीक है ना बाबू। 90 में से 50 घटेगा तो क्या होगा 90 में से 40 हो जाएगा। कोष्ठ से बाहर डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। और भागा जैसे कि हो जाएगा 5, भागा हो जाएगा 5। और 5 में से जैसे कि इसको काट देंगे तो काटने के लिए या तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं या आप नहीं काटिएगा तो 40 गुने 1 जैसे कि 5 करके काटिएगा तो भी जैसे कि 8 में से 40 से होगा। यानी कि इसका आंसर कुल मिला के कहेंगे तो 18 है। यानी कि 90 रुपया में से वो लड़की जैसे कि 50 रुपया के सामान खरीदती है और बाकी जो पैसा बच जाते हैं उसको 5 वर्गों में बांटता है तो 8-8 वर्गों में बांटेगा। यानी कि पर व्यक्ति को बचने के बाद जो पैसा बांट रहे थे तो 8-8 भाग में जाएगा, समझ रहे हैं। यानी कि 8-8 रुपया के हिसाब से उसका जाएगा। इस तरह से जैसे क्वेश्चन होता है। और हम लोग जैसे कि अगले वीडियो में 2-4 क्वेश्चन जैसे कि लेते आ जाएंगे, जो भी जैसे क्लियर होगा वो आपको तब डाउट जैसे क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग जैसे कि बेसिक जैसे कि बात किए थे, आप लोग जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे जैसे कि आप लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा देख दाख लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से वीडियो में डाउट नहीं होगा। जय हिंद।